हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ अलग ग्रुप है। तो स्पोरोजोआ को पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या है ये स्पोरोजोआ। दे आर ऑल एंडोपैरासाइट। देखो दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक बॉडी के बाहर रहते हैं, एक बॉडी के अंदर रहते हैं। तो अंदर रहते हैं तो इनको कहेंगे एंडोपैरासाइट। दे आर ऑल एंडोपैरासाइट। एंड आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक होता है डिजीज कॉजिंग। दे आर ऑल एंडोपैरासाइट एंड पैथोजेनिक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज द एंडोपैरासाइट है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है। नो लोकोमोटरी, ये हमने पहले भी किया है। नो लोकोमोटरी ऑर्गन और ऑर्गेनेली। कोई सीरिया फ्लैजेला कुछ नहीं है। एक न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस। ये भी हमने किया था कि एक ही न्यूक्लियस है। यहां मल्टीपल फ्यूजन होती है। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फ्यूजन, एक के बहुत सारा बनते हैं, बहुत सारे। एसेक्सुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज बाय मींस ऑफ मल्टीपल फ्यूजन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमीट से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और उसके बाद स्पोर बनते हैं। उस स्पोर के बेस पे ही इनको स्पोरोजोआ बोला जाता है। ये स्पोरोजोआ के कैरेक्टर्स हैं कि ये एंडोपैरासाइट हैं, पैथोजेनिक है, बीमारी फैलाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक है, नो लोकोमोटरी ऑर्गन, सिंगल न्यूक्लियस है, मल्टीपल फ्यूजन और होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमीट, जाइगोट बनता है और इनमें स्पोर बनते हैं। स्पोर की वजह से इनको स्पोरोजोआ कहा जाता है। नोट डाउन दिस। इसकी दो एग्जाम्पल हैं। एक प्लाज्मोडियम है, एक मोनोसिस्टिस है। प्लाज्मोडियम एंड मोनोसिस्टिस। नोट डाउन देम। स्पोरोजोआ बहुत ही यूनिक क्लास है या डिवीजन है प्रोटोजोन का। एज द नेम इंडिकेट, इसमें एक तो स्पोर हैं, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर कोई नहीं है, एंडोपैरासाइट हैं सारे के सारे, और मल्टीपल फ्यूजन होती है। दो मैंने एग्जांपल बताई आपको, वन इज द प्लाज्मोडियम, अदर इज मोनोसिस्टिस। स्पोरोजोआ पहला था जूफ्लैजिलेट, सेकंड था सार्कोडेन,
पहले वाले में फ्लैजेला था, दूसरे वाले में सूडोपोडिया था, इसमें कोई लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं है। अब हम चलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम एज यू नो इट कॉजेज मलेरिया। तो पहली बार जब ये मलेरिया नाम दिया गया तो इसको दो दो वर्ड्स का ज्वाइन करके ये बनाया मलेरिया। तो एक टर्म आती है माल न्यूट्रिशन, माल फंक्शन। माल न्यूट्रिशन सुना होगा आपने, माल फंक्शन ऑफ द बॉडी। माल का मीनिंग होता है बैड, माल इज बैड, एंड एरिया इज अ एयर। तो जब इसको डिस्कवर किया गया तो इसको बोला बैड एयर, कि ये बीमारी वहाँ होती है जहाँ एयर ठीक नहीं है। एयर ठीक नहीं है मीन्स ये बीमारी कहाँ, स्लम्स में सबसे पहले पाई गई। तो स्लम्स में देखा गया कि उन्होंने कहा कि यहाँ बैड एयर बीमारी है, मलेरिया। तो ये प्लाज्मोडियम, देखिए प्लाज्मोडियम के ये डाइजेनेटिक है। पहले तो इसको समझना है आपने, डाइजेनेटिक। जनरली बच्चों को हम पूछते हैं व्हाट इज डाइजेनेटिक, वो बोलते हैं इट इज समथिंग रिलेटेड विद जेनेटिक्स। अरे नहीं, इट इज नॉट रिलेटेड विद, नथिंग टू विद जेनेटिक्स। डाइजेनेटिक होता है ऐसा पैरासाइट विच रिक्वायर्स टू होस्ट टू complete its lifespan, to complete its life cycle। और मोनोजेनेटिक होगा जिसको एक, जैसे हमने पीछे किया ट्रिपेनोसोमा, तो ट्रिपेनोसोमा क्या है, डाइजेनेटिक हो गया। ट्रिपेनोसोमा डाइजेनेटिक होगा। लिशमेनिया क्या है, डाइजेनेटिक। दो चाहिए उसको, ह्यूमन बीइंग और सीसी फ्लाई, ह्यूमन बीइंग एंड सैड फ्लाई। और यहाँ डाइजेनेटिक, ये प्लाज्मोडियम इज अ डाइजेनेटिक, इसको दो होस्ट चाहिए। वन इज द फीमेल एनाफ्लिज, एक फीमेल एनाफ्लिज चाहिए मॉस्किटो, और एक ह्यूमन बीइंग चाहिए। तो दो होस्ट आ गए इसके। अ पैरासाइट हैविंग टू होस्ट इज सेड टू बी डाइजेनेटिक। तो ये इसके बाद एक टर्म यहाँ आएगी, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मीनिंग होता है द एंट्री ऑफ द होस्ट, एंट्री ऑफ द पैरासाइट। एंट्री ऑफ पैरासाइट कि कब वो एंटर किया, एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, कि सिम्टम कब अपीयर हुए, एंट्री कब हुई और सिम्टम कब अपीयर हुए, इस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। गॉट इट। फिर से मैं ये बताता हूँ आपको, फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो। अब क्वेश्चन आता है कि मेल क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि फीमेल हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट डिफरेंट हैं इसके हैं पियर्सिंग। फीमेल हैज, ये फीमेल का साइन है ये वाला, फीमेल हैज पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। वो मेल में नहीं है। मेल प्लांट जूस पीता है, प्लांट जूस पे फीड करता है, तो ये फाइटोफेगस है वो। और फीमेल जो है दैट इज सेंग्यूवोर। फीमेल इज सेंग्यूवोर, ब्लड सकिंग। सेंग्यूवोर इज अ ब्लड सकिंग। वोर इज राइटिंग। सो आई थिंक इज क्लियर टू यू। इंक्यूबेशन पीरियड का, जब मच्छर ने काटा और हमें बुखार आया, उस टाइम की इस ड्यूरेशन को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ओके। तो ये फीमेल मॉस्किटो हमें काटती है और हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम को इंसर्ट कर देती है। नोट डाउन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल।
So now we are moving further. अब हम प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज के बारे में बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ये पहला हम वेट पहला आ गया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. फिर आ गया प्लाज्मोडियम ओवेल. फिर आ गया प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम. फाल्सीपैरम ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है. देन प्लाज्मोडियम मलेरी. ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरी. तो इनमें जो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है. इंक्यूबेशन पीरियड तो आपने ऐसे याद करना कि दो का तो वो जो आजकल चल रहा है कि कितने दिन, दैट इज़ 14 डेज का एक पीरियड देते हैं. 14 डेज. और फाल्सीपैरम का थोड़ा कम है, 12 डेज. और मलेरी का बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जनरली प्राइमेट्स में होती है. इसका 28 डेज है. पहला पार्ट आ गया कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड. दूसरा आ गया कि इनमें बुखार कब आता है. तो बुखार के बेस पे इनके नाम और कितना डेंजरस बुखार है उसके बेस पे कुछ टर्म दी गई हैं. तो एक टर्म है बिनाइन, एक है मैलिग्नेंट. तो आपने कहना कि ज़्यादा नुकसान नहीं. बिनाइन मीन्स कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, नॉट मच हार्मफुल, नॉट मच हार्मफुल. और मैलिग्नेंट मीन्स इट इज़ सीरियस, डैमेज. ये डैमेज करता है तो सीरियस है, डैमेज करता है तो सीरियस है. और ये नॉट मच हार्मफुल, ज़्यादा नुकसान वाला नहीं है. देखिए वंस अगेन, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉजेज बेनाइन. इसको क्या कहते हैं? इट इज़ बेनाइन टर्शियन. इट कॉजेज बेनाइन टर्शियन मलेरिया के तीसरे दिन. टर्शियन मीन्स थर्ड डे. थर्ड डे फीवर आता है. और प्लाज्मोडियम ओवेल इज बेनाइन. बेनाइन क्वार्टन, बेनाइन क्वार्टियन, क्वार्टियन दैट इज फोर्थ डे फीवर आता है. और प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम इज अ मैलिग्नेंट, जैसा मैंने बताया था आपको कि सीरियस है. ये यहाँ स्टार लगाया था, सीरियस है. मैं बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है. मैलिग्नेंट टर्शियन, टर्शियन डैमेज करता है. ये डैमेज करता है, सीरियस डैमेज करता है. तीसरे दिन थर्ड डे बुखार आता है. थर्ड डे. एंड ये
जो लास्ट वन है दैट इज बेनाइन, causes benign tertian, फर्स्ट और फोर्थ एक जैसा है, दैट इज थर्ड है, that is third. So in this way you are supposed to retain these four species of Plasmodium. पहला Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae. Note down this. प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम एज अ स्पोरोजोन, हम स्पोरोजोआ की बात कर रहे हैं, और प्लाज्मोडियम को मलेरियल पैरासाइट भी बोला जाता है। इसके साथ दो और आप साइंटिस्ट के नाम भी लिख सकते हैं। इट्स कॉजल नेचर, कि कौन कॉज करता है, कॉजल नेचर वाज डिस्कवर्ड बाय लेवेरन, and it is spread by mosquito. The disease is spread by mosquito. Spread by mosquito. Disease spread by mosquito was discovered by रोनाल्ड रॉस। ये दो साइंटिस्ट के नाम, वन इज द लेबेरॉन के कैजुअल नेचर, कि प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, ये तो बताया लेबेरॉन ने, कि स्प्रेड बाय मॉस्किटो ये बताया रोनाल्ड रॉस ने। वंस अगेन चार हमारे पास प्लाज्मोडियम की स्पीसीज हैं, जिसमें से मोस्ट डेंजरस इज प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम, और इनका इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन क्या होता है दैट आई हैव टोल्ड यू। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का 14 डेज है, प्लाज्मोडियम ओवेल का 14 डेज है, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम का 12 डेज है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का 28 डेज है। एक को कहते हैं बेनाइन टर्शियन मलेरिया कॉजेज, दूसरा बेनाइन क्वार्टरन। तो पहला और फोर्थ आर ऑलमोस्ट सेम, एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैलिग्नेंट टर्शियल। तो मैलिग्नेंट इज द सीरियस, इट डैमेजेस ऑर्गन्स।